जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, लेट्स डिस्कस अबाउट बजटिंग बजटिंग रिगार्डिंग यूएसए होलसेल एफपीए, राइट? सो क्या करते हैं हम? सबसे पहले प्री लॉन्च के ऊपर बात करते हैं, ठीक है? होलसेल एफबीए करना है आपने, ठीक है? और लॉन्चिंग से पहले आपने क्या क्या आपके खर्चात आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, आप आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है? प्री लॉन्च प्री लॉन्च में सबसे पहले ऐसा नेम, यूनिट, प्राइस एंड अमाउंट। अच्छा, जीबीपी लिखा हुआ है, इसको हम डॉलर कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा जी, एलएलसी क्रिएशन, आपकी सेलर परमानेंट, ईआईएन नंबर और बाकी सारी जैसे बैंक अकाउंट आपका यूएस का, ठीक है? फी चार्जिंग उसकी, ठीक है? और यूएस का बिजनेस बिजनेस एड्रेस, ठीक है? कमर्शियल एड्रेस, ठीक हो गया? ये सारे आपके $800 में हो जाएगा, ठीक है? और ये तकरीबन एक महीना लगता है आपको एलएलसी लेने में, ठीक है? और ईआईएन नंबर आपको 4 हफ्ते के बाद मिल जाता है, ठीक है? उसके बाद आप रीसेलर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है? वो आपको मिलता है, उसके लिए $100 आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और आपको देने पड़ते हैं, ठीक है? बैंक अकाउंट सारा ये उसी इसी 850 में आपका ओपन हो जाता है, ठीक है? एजेंट लेते हैं अपने फीसेस, ठीक है? अच्छा, यूएस के लिए आपको एक नंबर चाहिए होता है, ठीक है? वर्चुअल नंबर हो, ठीक है? ऐसा नंबर जो कि आप के अपने नाम पर हो और आप यूएस के बैंक में यहाँ पे पाल वगैरह आप उस पर बनाएंगे तो ये चल सके, ऐसा नंबर हो, ठीक है? अच्छा जी, ये सारी सर्विसेज हम हमारी टीम हमारे जो लोग वो देते हैं, ठीक है? अच्छा, यूएस का बिजनेस एड्रेस भी उसी चार्जेस में हो गया, ठीक है? मी टू लिस्टिंग आप करवाते हैं तो $100 आपका उसमें आ जाता है। ओके, अभी फिलहाल इसकी बात नहीं करते, हम प्री लॉन्च की बात करें, ठीक है? सबसे पहले तो आप ये चीज़ें लेते हैं, ठीक है? एलएलसी वगैरह बनवाते हैं, ठीक है? जिसके $850 उसके देते हैं आप। फिर आप रीसेलर सर्टिफिकेट के लिए देते हैं, ठीक है? और जो कि टैक्स एग्जाम सर्टिफिकेट होता है, ठीक है? अच्छा, यूएसए का नंबर, उसके लिए आप पे करते हैं, ठीक है? वेबसाइट आप बनवाते हैं, ठीक है? अच्छा, ये $200 में हो गई। होस्टिंग वगैरह अगर 4 साल की लेनी है तो ये इतने में हो जाती है। बिजनेस ईमेल आईडी वो भी होस्टिंग से ही हो जाती है, ठीक है? अच्छा, उसके 4 साल के पैसे होते हैं, ठीक है? ये उसमें इंक्लूडिंग है। अमेजोन का अकाउंट आपका क्रिएट होता है, वो भी 850 में इंक्लूड होता है, लेकिन मंथली फी तो जाहिर सी बात है आपको देनी होती है, ठीक है? उसके एक्स्ट्रा फीसेस होते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा टैक्स आईडी अगर आप बनवाते हैं तो इसका बनता है। अच्छा, पीछ ऊपर हमने बात कर ली थी टैक्स आईडी की। ये ठीक है, रीसेलर सर्टिफिकेट हो गया आपका, ठीक है? ओके। अच्छा, ये बजट आपका निकलता है, ये $1341, ठीक है? 0.99 पाकिस्तानी रुपीस की बात करेंगे तो ये इतना हो जाएगा, 2,32,753, ठीक हो गया? अच्छा, ये आपकी प्री लॉन्चिंग की। अभी आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ जो है वो एलएलसी वगैरह आपने क्रिएट की है, ठीक है? उसके लिए आपको जो है वो इतने दरकार होंगे, ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद बात कर लेते हैं उसके बाद प्री लॉन्चिंग के बाद लॉन्च वाले डे,
लॉन्च वाले दिन क्या आपका अखराजात होंगे उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एलएलसी हो गई, ये नंबर हो गया, बैंक खुल गया, और यूएस का नंबर भी आपने ले लिया, ठीक है। और उसके बाद आप जो है क्या करते हैं, मीटू लिस्टिंग करवाएंगे, ठीक है। $100 आपके इसमें लग जाएंगे, और मास्टर कार्टून आपके कितने होंगे उस हिसाब से आपको, मिसाल की बात है, अगर 10 मास्टर कार्टन होते हैं तो उसकी 0.15, ठीक है। लेबलिंग वगैरह लगाने के लिए अब ये हमारा सप्लायर भी कर सकता है, 1.5 होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, पॉली बैग वगैरह जितना आपका यूनिट होता है, फॉर एग्जांपल अगर 600 यूनिट है आपका, 0.15 पॉली बैग अगर अमेजोन आपसे लेता है तो आपको $90 पड़ते हैं, ठीक है, 600 पीसेस पे, जो कि पॉली बैग अगर उस पे पड़ता है तो, ठीक है। उसके बाद आपका ये शिपिंग प्लान बनता है, ठीक है, ये $200 लगा लीजिए। अच्छा, अदर में बेसिकली आप ये लिस्टिंग वगैरह सारी कराते हैं, या आप जो है वो एक वीए को दे देते हैं, ठीक है, सैलरी, या तो आप वो कर लें लिस्टिंग वगैरह की, ये पर मंथ होता है वीए का एक, ठीक है। अच्छा, एफएनएस के यू लेबल्स लगते हैं, आप अमेजोन से करवाते हैं तो अमेजोन का अलग अपना सिस्टम है, ठीक है। और अगर हम खुद करते हैं तो 600 पीसेस पे आपके उतने लगते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपका ब्रांड रिसर्च करवाते हैं, ठीक है। ब्रांड रिसर्च करवा के उसके बाद उसको अप्रूवल करवाते हैं, $300 इसमें आपके खर्च हो जाते हैं, ठीक है। वेबसाइट आपने बनवा ली ठीक है, और डोमेन आपको मिल गया, और बिजनेस ईमेल आईडी भी आपके पास है, सेलर अकाउंट क्रिएशन भी हो गया, सेलर बोर्ड आप फिलहाल नहीं लेना चाहते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। और अमेजोन की फी आपने मंथली पे कर दी है। उसके बाद बात आ जाती है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, टोटल इन्वेंट्री अगर फॉर एग्जांपल 600 यूनिट मंगवा रहे हैं और वो $5 की पड़ रही है तो ये 3000 हो जाएगा, ठीक है। 3000 आपकी इन्वेंट्री का अमाउंट बन गया। वही अमाउंट अगर आप 4% आपका बैंक ट्रांजैक्शन पे लगता है, फी लगती है, तो $120 होते हैं, ठीक है। अच्छा, यूपीएस कॉस्ट 600 पीसेस का अगर $300 लगते हैं उसके यूपीएस कॉस्ट, ठीक है, तो वो आपके आ जाएंगे। उसके ऊपर जो बैंक ट्रांजैक्शन फी लगनी है 4%, वो $12 होगा 300 के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, बस उसके बाद कुछ नहीं है। टोटल आपका लॉन्च वाले दिन जो है वो $3552 लग जाते हैं, जबकि पाकिस्तानी ये बनते हैं 6,28,704 रुपये, ठीक हो गया। सम अमाउंट है ये ऐसे, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया लॉन्च डे, और लॉन्च डे हो गया, उसके बाद क्या था, प्री लॉन्च और लॉन्च डे, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंस पे बात करते हैं। टोटल एक्सपेंस आपका क्या होगा ये देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, एलएलसी आपकी हो गई, ठीक है। उसके बाद ये नंबर भी मिल गया आपको, ठीक है। रीसेलर सर्टिफिकेट भी ले लिया आपने, और उसके बाद बैंक अकाउंट क्रिएशन भी हो गई, बैंक फी भी दे दी, यूएस का नंबर भी आ गया आपके पास, बिजनेस एड्रेस भी आ गई, ठीक है। और ये क्या था, मी टू लिस्टिंग भी आपने करवा ली, ठीक है। और उसके बाद मास्टर कार्टून लेबल वगैरह लगवा लिया, ठीक है, ओके। और पॉलीबैग भी हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चेंजेस हुई हुई है, वहाँ पर 600 थे मेरे ख्याल से, पॉलीबैग हो गया, ठीक है। और उसके बाद शिपिंग प्लान आपका, शिपिंग प्लान बन गया नहीं बना, ओके। वहाँ पर क्या रखा था हमने, शिपिंग प्लान का 200 था, 300 था, कितना था, शिपिंग प्लान का हमने 200 लिया था, ठीक है। टोटल एक्सपेंस में आप 200 कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, ये या ये दोनों कर लीजिए, ठीक है।
300, या मंथली सिर्फ एक वीए को सैलरी $300 देकर और ये सारे काम करवा लीजिए, ठीक है। 300 में ये मजीद भी फायदा होगा, ठीक है। लेट्स सी, आगे बात करते हैं। FNSKU आप लगवाते हैं, अमेजोन से लगवाते हैं तो आपको इतने चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। ब्रांड रिसर्च करवाते हैं, करवा के उनके बाद अप्रूवल लेते हैं तो एक ब्रांड अप्रूवल का आपसे ये $300 चार्ज करता है, जबकि आपने अगर ये दे दिया एक दफ़ा तो ये बिल्कुल आपको इसी 300 में आ जाता है, ठीक है। लिस्टिंग भी हो जाती है, शिपिंग प्लान भी हो जाता है, प्रोडक्ट एनालाइजेशन भी हो जाती है, एवरीथिंग हो जाता है। अच्छा, वेबसाइट आपने बनवा ली, ठीक है। और तो आपने ये 200 कर दिया इसको, और डोमेन नेम आपका होस्टिंग आ गई 4 साल की, ठीक है। उसके बाद आपकी बिजनेस आईडी भी हो गई, और अमेजोन सेलर सेंटर की जो है वो क्रिएशन ये भी हो गई, ठीक है। 39.99 ऐसे ही, ठीक है। सेलर बोर्ड अभी आपने नहीं लेना, ठीक है। अमेजोन मंथली, अच्छा ये हो गया था मेरे ख्याल से, इसको फिर जीरो कर लेते हैं नीचे। अमेजोन की मंथली दे दी आपने, टोटल इन्वेंट्री भी आ गई 600, ठीक है। बैंक फी भी दे दी, यूएस उसकी यूपीएस चार्जेस भी दे दी आपने 300, ठीक है। बैंक चार्जेस के साथ आईटी क्रिएशन आईडी, इसको जीरो कर दें, ठीक है। अच्छा, टोटल आपका एक्सपेंस हुआ 5,867.19 10,38,492, ठीक है, 92। ये आपका टोटल एक्सपेंस होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, बाद आपकी आप पहले तो ये बताएं कि एक यूनिट जो है उसका प्रॉफिट क्या होगा, किस तरह होगा, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, यूनिट नेम और यूनिट्स कितने हैं, ठीक है, प्राइस कितनी है और अमाउंट कितना हुआ। आइटम 15, $5 का हमें पड़ा, ठीक है, जिसके ऊपर हमने 4% फी दी, ठीक है, 0.2। फिर यूपीएस कॉस्ट आई उसके ऊपर 1 यूनिट के ऊपर 0.5, ठीक है। उसकी भी फी ट्रांजैक्शन जो हमने दी थी 0.2, 4%, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोई टैक्स नहीं है, ओके। पॉलीबैग 1 यूनिट पे 0.15, ठीक हो गया। उसके बाद कैप्टन एमजी का हम नहीं लगा रहे फिलहाल, ठीक है। सेलर बोर्ड भी हम नहीं ले रहे फिलहाल। मंथली इसको हम 1 यूनिट पे अभी नहीं वो कर रहे, ठीक है। ये लास्ट में होगा ना। अच्छा, फिर आप साइड सी बात है, इसके अंदर रेफरल फी काउंट करते हैं, फिर अमेजोन की फुलफिलमेंट फी काउंट करते हैं, स्टोरेज फी काउंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंट होगी, ठीक है, ये ऐसे एग्जैक्ट हम नहीं बोल सकते, ये वेरी करता है कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट है, उसकी वेट कितना है, उसका डायमेंशन कितना है, प्राइम में आ रही है, एसएनएल में आ रही है, किस चीज में आ रही है। अच्छा जी, टोटल कॉस्ट पर यूनिट आपका ये हो गया 13, ठीक है। कोई टैक्स नहीं है अभी आपके पास, आपके ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो है टोटल कॉस्ट पर यूनिट आपकी 76 हो गया सेम, ठीक है। अब आ जाती है बारी आपकी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपकी क्या है, सेलिंग प्राइस है जनाब, मेरी 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस है $16, ठीक है। मतलब टोटल पर यूनिट आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 2.33 ठीक है, 15% इसके ऊपर आपने काम किया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 1 यूनिट का जो है वो एक्सपेंस एंड प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। अच्छा जी, आपने इन्वेंट्री मंगवा ली, भेज दिया, अब उसका क्या होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं फर्स्ट मंथ सेल्स की, ठीक है। फर्स्ट मंथ की सेल्स आपकी फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 100 यूनिट आपके सेल हुए, ठीक है, पूरा मंथ है, ठीक है। इसके ऊपर आपकी बैंक चार्जेस लगे थे वो ये थे, ठीक है।
500 उसके ऊपर, ठीक है। आपने यूपीएस इसके ऊपर चार्ज कितना किया था, कितने यूनिट, 100 यूनिट आपने किए थे, ठीक है। ये आ गई आपकी यूपीएस कॉस्ट। फिर आपकी ये 4% 2 रुपया बनी, ठीक है, 2 सेंट। अभी कोई टैक्स नहीं है आपके ऊपर। पॉली बैग आपने कितने यूनिट पे करवाया था, इतने पे किया था, ठीक है। और सेलर बोर्ड अभी नहीं, मंथली अभी हम इसका नहीं अमेजोन का चार्ज कर रहे। रेफरल फी 100 यूनिट पे कितनी पड़ेगी, यह आ गई, ठीक है। और फुलफिलमेंट फी कितनी पड़ी अमेजोन की, ये आ गई। स्टोरेज 100 यूनिट पे कितना पड़ा, ये आ गई, ठीक है। टोटल आपकी कॉस्ट ये आ गई, ठीक है। 1 महीने का कोई आपके ऊपर टैक्स नहीं है अभी। अच्छा जी, टोटल यूनिट कॉस्ट, ठीक है, ये आ गई टोटल यूनिट कॉस्ट। उसके बाद यूनिट सेल कितने के हुए, ठीक है, 16 रुपए का हुआ। कितने हुए, 100 यूनिट्स काउंट हुए, तो ये आपके पास टोटल आ गई सेल। आपकी जो बाइंग थी वो 1367 1367 थी। और जो सेलिंग प्राइस के बाद आपके पास अमाउंट जो आई वो आई $1600, ठीक है। पर यूनिट आपको, सॉरी, ये टोटल आपको ये पड़ी इसके ऊपर फायदा, प्रॉफिट मार्जिन आपका हुआ कितना, 233, ठीक है। 15% वही हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं आपको कितना टोटल फायदा हुआ, 233, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन, फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन इतना होता है तो आपको पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराने के लिए आपका 30% टैक्स यूएस का कटता है, ठीक है। वो कटाने के बाद आपके पास इतना पैसा अमाउंट वापस आया, ठीक है, 163, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका हम आरओआई कैसे निकालेंगे। आरओआई हम इस तरह से निकालेंगे कि ये जो है वो पर मंथ ये हमारी हुई। पर मंथ के बाद 12 महीने के बाद हमने इतना इसको निकाल पाए अगर ये सेल रही तो, ठीक है। और अगर 5 साल की बात करें तो ये 5 साल में इतना निकाल पाएगा, ठीक है। कितना, 9700 समथिंग, ठीक है। 5 साल के बाद अगर यही सेल रही तो, ठीक है। सेल्स जाहिर सी बात है, उसकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, वो किस तरह चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, टोटल आपकी सेल तो ये हुई थी, लेकिन कटाने के बाद फिर आपको जो है वो ये मिली, ठीक है। अच्छा जी, 6 महीने के 5, ये 5 साल में यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ये बेसिकली आपके हाथ में होगी। ये तो आपकी सेल होगी जो नजर आ रही होगी स्क्रीन पे कि 13,000 की हुई है, लेकिन पाकिस्तान में आपके आपके अकाउंट में 5 साल के बाद इतना पैसा आ सकता है, ठीक है। बेसिकली ये आरओआई था। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं, सेल्स हो गई। अब फर्स्ट मंथ के एक्सपेंस भी तो होंगे ना, कोई ना कोई वो भी तो निकलेंगे, ठीक है। फर्स्ट मंथ के एक्सपेंस आपके होंगे, वीए की सैलरी हो गई, ठीक है। अगर आप वीए की सैलरी देते हैं तो आप फायदे में जाएंगे, अदरवाइज आपको बहुत सारी चीजें वो इंडिविजुअल लेनी पड़ेगी तो वो एक्सपेंसिव आपको हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई खर्चा नहीं है इसके अंदर। मंथली अमेजोन की फी जो है वो आपको लेनी पड़ती है। और सेलर बोर्ड अगर आप लेते हैं तो वो $20 का वो आ जाता है, ठीक है। और मजीद अगर आप आरडीपी यूज करते हैं तो उसके $10, वीपीएस यूज करते हैं तो उसका $10, इंटरनेट कनेक्शन तो $10, ठीक हो गया। अच्छा, 369 आपकी जो है वो मंथली कॉस्ट हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट मंथ की कॉस्ट ये बनती है 65,488.23 पाकिस्तानी रुपीस, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की शीट, ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, वहां पर हमें देखा था हमने कि 1600 हमें जो है हमारी सेल हुई थी, ठीक है, टोटल। और हमारी परचेजिंग जो है वो कितनी आई थी, 1367 आई थी, ठीक है। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ अब आगे जाके पता चलेगा, ठीक है। ये तो फिलहाल यहाँ तो प्रॉफिट नजर आ रहा है ना, ठीक है। आगे चलते हैं।
परसेंटेज दी हमने, परसेंटेज के बाद 15% हुआ था, ठीक है। और सेकंड मंथ जो है आपका, बल्कि फर्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस ही जो हैं आपके वो इतने 300 समथिंग, ठीक है। फर्स्ट मंथ ये अभी तक, वो जब इसमें प्लस होंगे, ठीक है, तो फिर हमें पता चला कि नहीं जी अभी तो हम वो लॉस में चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको आरओआई भी तो देखना है ना अपना, ठीक है। तो ये फर्स्ट मंथ आप एक्सपेंस को ऐसे छोड़ तो नहीं सकते हैं ना, जो एक्सपेंस आपके होंगे वो इसी में से ही निकलेंगे, ठीक है। अब आपका प्रॉफिट इतना हुआ, ठीक है, बाकी तो आपका ओरिजिनल जो आपकी प्राइस आपने इसके ऊपर एक्सपेंस लगाए थे वो निकले 1600 में से, ठीक है, 1300 समथिंग निकल गए। प्रॉफिट आपको ये हुआ, आप समझ रहे हैं मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो नहीं है ये बेसिकली, क्योंकि आपके आगे उसी महीने के एक्सपेंस भी हैं, ठीक है, वो एक्सपेंस भी इसी में से निकल रहे हैं, ठीक है। 3,300 समथिंग आपके निकले, ठीक है, ये आप लॉस में चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं सेल्स की, ठीक है, दोबारा सेल्स में आ जाते हैं। हम कहते हैं जनाब अगर ये हमारा फॉर एग्जांपल सेकंड मंथ हमारी जो ये थोड़ी सी हो 200 हुई हो यूनिट सेल, ठीक है, 200 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, अब हम चल के देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर सारी चीजें हो गई, अब चल के देखते हैं हमारा प्रॉफिट एंड मार्जिन क्या कहता है, ठीक है। ये हमें कह रहा है कि सेल आपकी हुई 3200 की, ठीक है, जबकि आपने ये परचेज किया था 2737 में, ठीक है। प्रॉफिट आपको 466 हुआ था, 15% आपको बता रहा था, लेकिन आपके फर्स्ट मंथ के जो एक्सपेंस तो सेम थे, ठीक है, सेकंड मंथ में भी सेम ही होंगे, ठीक है। फिर आपको देखिए आपको फायदा हुआ, ठीक है, अब आपको फायदा हुआ, सेल बढ़ी तो अब ये फायदा हुआ, ठीक हो गया। तो इस तरह ये शीट बनती है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोई क्वेरी हो कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे बिला झिझक, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, और मेरी वेबसाइट विजिट करें, और अगर कोई सर्विसेज वगैरह आप हासिल करना चाहते हैं तो हम लोगों की ईमेल आईडी दी है, ठीक है, वहाँ पर आप अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।